नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने एजुकेशन फॉर एग्ज़ाम चैनल में। इस सेट में हम लोग देखेंगे स्टैटिक जीके के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी के और इंडियन हिस्ट्री के भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज चल रही है। उन टेस्ट को आप जाके देख सकते हैं। ये स्टैटिक जीके का पार्ट 5 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में स्थित है? तो गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल में दोस्तों स्थित है। पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं ये जगदीप धनखड़ हैं। और गोरुमारा के अलावा सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान और जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पे ही स्थित है, यानी पश्चिम बंगाल में ही है। वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर बात करें तो जोर पोखरी वन्यजीव अभ्यारण्य और सेंचल वन्यजीव अभ्यारण्य, साथ ही साथ छपरामारी वन्यजीव अभ्यारण्य भी यहीं पे ही स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हंगरी राज्य की हंगरी की राजधानी क्या है? हंगरी देश की राजधानी क्या है? तो इसका सही आंसर होगा हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। बुडापेस्ट। और बुडापेस्ट हंगरी का सबसे बड़ा शहर भी है। डेन्यूब नदी सभी लोगों को पता होगा, कई बार सुना होगा। डेन्यूब नदी ये भी यहीं पे ही बहती है। ठीक है। अगला है लचीपोरा वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर है? तो लचीपोरा वन्यजीव अभयारण्य ये है जम्मू एंड कश्मीर में, JNK में स्थित है। मनोज सिन्हा यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल हैं। साथ ही साथ लचीपोरा के अलावा यहाँ पे लिम्बर और नंदनी भी, ये याद रखिएगा, लिम्बर और नंदनी ये भी वन्यजीव अभयारण्य यहीं पे ही स्थित हैं। श्रीनगर में जो मुख्य हवाई अड्डे हैं वो श्रीनगर हवाई अड्डा है और जम्मू कश्मीर का जम्मू हवाई अड्डा भी यही है, जिसको अब सतवारी हवाई अड्डा भी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, खोरिया नृत्य ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो खोरिया नृत्य मनाया जाता है हरियाणा में। याद रखिएगा, ये हरियाणा में मनाया जाता है। हरियाणा के जो राज्यपाल हैं ये बंडारू दत्तात्रेय हैं। और यहाँ पे खोरिया के अलावा होली नृत्य भी यहाँ का महत्वपूर्ण नृत्य है। रामसर साइट में यहाँ पे 2 रामसर साइट भी हैं। एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है और एक है भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। अगला क्वेश्चन बता रहा है कि भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस वर्ष मनाया था? तो पहला कब मनाया था? ये मनाया था 1995 में। डेट क्या है? डेट है भी 16 मार्च। ये भी याद रखिएगा, 16 मार्च को मनाया था। क्या 16 मार्च ये वही दिन है जिस दिन पहली बार पोलियो की मौखिक टीके दिए गए थे, मौखिक टीके की खुराक दी गई थी, ये वही दिन है। ठीक है। अगला है, रेलवे बोर्ड के वर्तमान में CEO कौन है? तो रेलवे बोर्ड के CEO कौन है? ये हैं VK त्रिपाठी हैं। याद रखिएगा, रेलवे मंत्री कौन है? रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। ये राज्यसभा से आते हैं और कहाँ से निर्वाचित हैं राज्यसभा में? उड़ीसा से ही आए हैं। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज, ये जो रेलवे बोर्ड बना था ये 1951 में बना था, ये भी याद रखिएगा। इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला पूछ रहा है, होंडुरास की मुद्रा क्या है? होंडुरास देश की मुद्रा क्या है? ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित देश है और इसकी जो मुद्रा है वो है लिम्पिरा। अगला पूछ रहा है, काजुन वैली आर्द्रभूमि को किस राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था? ये कब? 2021 में घोषित किया गया था, इसीलिए था लिखा हुआ है। तो ये है दोस्तों तमिलनाडु का है ये। ठीक है, याद रखिएगा, 16वां पक्षी अभयारण्य इसमें घोषित किया गया था। साथ ही साथ एक दो और चीज़ आपको बता दूं कि पुलकट झील के बाद में जो ये काजू वैली अर्धभूमि को दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी के झील के रूप में जाना जाता है। अगला कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी 1919 में। किस संधि के बाद हुई थी? इससे पहले मैंने बताया है वीडियो में। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये किस संधि के बाद इसकी स्थापना हुई थी। ये एकमात्र ऐसा संगठन है जो 187 सदस्य इसमें है टोटल, और ये संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। ठीक है ना, ये त्रिपक्षीय एजेंसी है। भारत इसके अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संस्थापक सदस्य में भी था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? ये है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में।
अगला पूछ रहा है भारत में लेप्रोस्कोपी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लेप्रोस्कोपी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है टी.ए. उडवाडिया। टी.ए. उडवाडिया। टी.ए. उडवाडिया का पूरा नाम देखिए, ये डॉक्टर तेहमटन एराज उडवाडिया इनका पूरा नाम है, ठीक है ना। इन्होंने 1972 में 1972 में लेप्रोस्कोपी की सर्जरी करना शुरू किया था, ठीक है ना। और ये पहले ऐसे सर्जन थे जो 1990 में विकासशील देशों में लेप्रोस्कोपी की सर्जरी किए थे। अगला है नंधौर वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ पर स्थित है? तो नंधौर वन्यजीव अभयारण्य है, ये स्थित है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में और जो हैं सोन नदी वन्यजीव अभयारण्य भी यहीं पे ही स्थित है, ये याद रखिएगा। सोन नदी वन्यजीव अभयारण्य ये भी यहीं पे ही स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में ही स्थित है। अगला है जीआई टैग। जीआई टैग जो होता है इसकी वैधता अवधि क्या होती है? ये कितने दिन तक, इसकी वैलिडिटी कितने दिन तक रहती है, ठीक है ना। तो जीआई टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है, भौगोलिक संकेत का टैग होता है, जो कितने 10 सालों तक के लिए वैध रहता है। इसके बाद इसको रिन्यूअल भी कराया जा सकता है, नवीनीकरण शुल्क देने के बाद इसको नवीनीकृत भी किया जा सकता है। अगला पूछ रहा है एक राष्ट्र एक उत्पाद को लागू करने वाला दक्षिण मध्य रेलवे के दायरे में पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है दोस्तों तिरुपति रेलवे स्टेशन। तिरुपति रेलवे स्टेशन। अगला है यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, USAID, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? वॉशिंगटन, अमेरिका। वॉशिंगटन USA में इसका मुख्यालय स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 3 नवंबर 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। किसने किया था? इसके संस्थापक थे जॉन F कैनेडी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है, संयुक्त अमेरिका में, ठीक है। अगला है जाम्बिया गणराज्य की राजधानी इनमें से क्या है? तो जाम्बिया गणराज्य की राजधानी है लुसाका। लुसाका जाम्बिया गणराज्य की राजधानी है। अगला पूछ रहा है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ पर स्थित है? तो बखीरा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बखीरा स्थित है। इसके साथ ही साथ आपको एक और चीज बता दूं, फरवरी में 2 फरवरी को 2 रामसर साइट ऐड की गई थी। 2 रामसर साइट ऐड की गई थी। पहला था यह वन्यजीव अभयारण्य था, कहाँ का था? ये था गुजरात का। आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि कौन सा वन्यजीव अभयारण्य गुजरात का ऐड किया गया था 2 फरवरी को रामसर साइट में, और भारत में बखीरा वन्यजीव अभयारण्य को भी रामसर साइट में यहाँ घोषित किया गया था 2 फरवरी को ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है फरवरी 2022 में चीन के बाद T+1 स्टॉक निपटान तंत्र को लागू करने वाला दूसरा देश बन गया है। ये बन गया है भारत। अब जान लो T+1 क्या होता है। T+1 वो होता है, देखो T का मतलब यहाँ से है व्यापार या लेन देन से होता है T का मतलब। अब ये स्टॉक का मामला है तो जाहिर सी बात है स्टॉक खरीदा या बेचा जाता है, तो T+1 का मतलब है कि उसी दिन, एक दिन के अंदर इसका, अगले दिन इसका वास्तविक निपटान हो जाता है। अभी तक भारत में T+2 यानी अगले दिन के अगले दिन इसके स्टॉक का निपटान होता है, तो ये यानी चल रहा है अभी शेयरों में निपटान की अवधि T+2 है। अभी सेबी ने 1 जनवरी 2022 को इसको जारी कर दिया गया है, इसके संबंध में निर्देश कि हम लोग T+1 यानी अगले ही दिन स्टॉक निपटान करेंगे। अगला पूछ रहा है कि गुजरात सरकार ने किस दिन को पाल दाधव हत्याकांड के 100 वर्ष के रूप में मनाया है? दाधव है ये, ठीक है ना, याद रखना। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूं कि ये लमसम 1200 आदिवासियों का नरसंहार था, जो किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था। ये कब किया था? 7 मार्च 1922 को, ठीक है। ये माना जाता है कि जलियांवाला बाग से भी बड़ा कांड था। अभी इसको गणतंत्र दिवस की झांकी में भी दिखाया गया था इस घटना को, इसीलिए घटना और ज़्यादा संदर्भित की गई है, ठीक है। इसको जो चलाया था इस आंदोलन के, इसके नेतृत्व थे मोतीलाल तेजावत, इसके नेतृत्व करता थे, ठीक है।
अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू की गई योजना नहीं है। आपको बताना है वो योजना नहीं है। तो ये है सुकन्या समृद्धि योजना। बाकी योजनाएं जो हैं ये भारत सरकार की गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू की गई योजना है। इनमें 2-3 चीज़ें याद रखो। एक शुरू हुई थी प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना अभियान जो है ये 2016 में शुरू हुआ था। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, जो ये वंदना योजना है ये 2017 में शुरू की गई थी। ठीक है। जननी सुरक्षा योजना, ये मान के चलिए कि कैशलेस सेवाएं हैं। जननी सुरक्षा योजना में कैशलेस सेवाएं हैं। इसके साथ ही साथ जो जननी सुरक्षा योजना है ये मातृत्व मृत्यु दर को रोकने के लिए भी शुरू की गई थी। बांग्लादेश राष्ट्र के पिता कौन हैं? तो बांग्लादेश राष्ट्र के पिता कौन कहे जाते हैं? ये कहे जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान। ये क्यों हैं अभी जानते हैं। श्याम बेनेगल ने एक पिक्चर का पोस्टर जारी किया है, बायोपिक बना रहे हैं, उसी के लिए द मेकिंग ऑफ ए नेशन नामक इनकी एक बायोपिक बन रही है जो इसी पे आधारित है, भारत और बांग्लादेश के संबंधों पे आधारित है। ठीक है ना। आज़ादी का अमृत महोत्सव को चिन्हित करने के लिए भारत सरकार ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो ये किया गया है मेडागास्कर में। मेडागास्कर में इसको किया गया है और मेडागास्कर में भारत के राजदूत हैं अभय कुमार। उन्होंने वहाँ के मेयर के साथ में मिलकर इसका ग्रीन ट्रायंगल पे उद्घाटन किया है। अगला पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन यानी IOM का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो IOM का मुख्यालय स्थित है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है। अगला है हम्पी के स्मारकों का समूह किस राज्य में स्थित है? तो देखो यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी इसको किया गया है और ये स्थित है कर्नाटक में। कर्नाटक में स्थित है और कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो एस बोमई हैं। ठीक है ना। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज एस बोमई हैं। साथ ही विरासत स्थल में हम्पी को वहाँ पे घोषित किया गया है। पक्षी अभयारण्य में यहाँ पे अत्तिवेरी पक्षी अभयारण्य भी स्थित है। अगला पूछ रहा है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इजी क्वेश्चन है। वर्तमान अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं। सौरव गांगुली वर्तमान अध्यक्ष हैं और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। बांग्लादेश के वर्तमान राष्ट्रपति इनमें से कौन है? तो बांग्लादेश के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो अब्दुल हमीद हैं। ये याद रखिएगा, अब्दुल हमीद हैं। वहाँ के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो प्रधानमंत्री शेख हसीना है। यहाँ की राजधानी ढाका है और यहाँ पे मुद्रा बांग्लादेशी टका है। तो ये हम लोग के आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसको हम लोगों ने कवर किया है। मेरे साथ जुड़ने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक को जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑल, बाय बाय।